अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे पूछा वो ये है कि जो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ लिखी हैं उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो इसके अंदर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सेम हैं, आप उसको ट्राई करें। तो मैं यहाँ पे जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको ट्राई करता हूँ। तो लाइक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 एक्स रेज टू पावर 2/2 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 1/16। तो जब आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना डिवीजन मेथड से, तो इसके अंदर आपने सबसे पहले ये जो यहाँ पे टर्म्स दी होंगी इसको अरेंज करके लिखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व नहीं होंगी तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। लाइक यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर 4 है, इस वेरिएबल की पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है ना, ये आपको बताया था इसकी पावर हमेशा 0 होती है। तो ये ऑलरेडी अरेंज है। अगर अरेंज नहीं होगी वैल्यूज तो आप पहले उसको अरेंज करोगे। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड के अंदर आपने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको डिवाइड के अंदर लिखोगे। एक्स की पावर 4 2x3 प्लस 3 एक्स रेज टू पावर 2/2 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 1/16। तो जब भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना डिवीजन मेथड से, देखें इसको जब आप डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू है ना, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अब देखें यहाँ x की पावर 4 है तो इसका आपने हाफ करना है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ आपने सेम वैल्यू लिखनी है जिससे ये कैंसिल हो फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 2 लिखेंगे और यहाँ भी एक्स रेज टू पावर 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है ना, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो x की पावर 4 आएगी। फिर इसको माइनस करना होता है, ठीक है, ये वाला सिंबल आएगा तो ये कट हो जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू को यहाँ पे लिख लें, -2 एक्स रेज टू पावर 3, इसको भी यहाँ पे ले आए, प्लस 3 एक्स रेज टू पावर 2/2। आप दो टर्म्स भी लिख सकते हैं और जितनी टर्म्स लिखी हैं उसको भी ड्रैग करके इसके साथ लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दो टर्म्स है जस्ट उसकी नीड है। अब इसके अकॉर्डिंग अब आपने क्या करना है, यहाँ जो आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है डिवाइजर, अब इसका आपने इसका जो कोफिशिएंट है ना उसका डबल करना है। लाइक यहाँ पे 1 है तो 1 का जब डबल करेंगे तो 1 प्लस 1 करेंगे 2 आएगा, और एक्स रेज टू पावर 2 इसको एज इट इज लिखोगे, ठीक है। जस्ट इसका जो कोफिशिएंट है उसका डबल करना है। अब आपने ये जो अंदर फर्स्ट वैल्यू है ना और ये जो डिवाइजर है, ये जो अंदर फर्स्ट वैल्यू है और ये जो बाहर डिवाइजर है, इस अंदर वाली वैल्यू पे बाहर वाला जो डिवाइजर उसको डिवाइड करना है। मतलब जो रफ साइड होगी उसके अंदर आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 एक्स रेज टू पावर 2। तो इस तरह से 2 एक्स कैंसिल और रिमेनिंग क्या आएगा, 2 भी कैंसिल, माइनस एक्स आ रहा है। तो यहाँ जो भी रिमेनिंग होगा उसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को आपने इनसे इससे मल्टीप्लाई करना है। इस ये जो माइनस एक्स लिखेंगे ना, यहाँ भी लिखोगे और यहाँ भी लिखोगे। जो भी टर्म यहाँ लिखोगे ना ऊपर क्वोशंट की पोजीशन पे, वो इधर भी लिखोगे डिवाइजर में। तो अब माइनस एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स को पहले 2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 एक्स रेज टू पावर 3। फिर माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका सिंबल चेंज कर देंगे और इसका भी सिंबल चेंज कर देंगे, ये कैंसिल। अब इन दोनों में देखें यहाँ पे +3 एक्स स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहे, यहाँ पे क्या आ रहा है +3 एक्स स्क्वायर ओवर 2 और यहाँ पे आ रहा है -एक्स स्क्वायर, और इसको ड्रैग कर लें तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा -x/2, और इसको भी यहाँ पे मूव कर लें +1/16। तो अब अगर आप देखें ना यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या होगा, इसको पहले सॉल्व कर लें या रफ साइड पे सॉल्व कर लें। देखें इन दोनों से एक्स स्क्वायर क्या आएगा,
इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बाकी क्या बच रहा है 3/2 माइनस वन, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ इसको कॉमन ले लेंगे, इसकी पोजीशन पे वन आएगा। तो 3/2 माइनस वन कैलकुलेटर पे लिखोगे तो वो क्या आएगा 1/2। ठीक है, और नंबर को हमेशा पहले लिखना है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वन है, तो इसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं x²/2। तो एक्चुअली इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया ना, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया x², फिर इसके बाद माइनस x/2 प्लस 1/16। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म लिखी है इसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसका तो डबल कर लिया है, और इसका डबल करना है। तो यहाँ पे देखें -1 है कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -2x। अब फिर सेम पैटर्न पे जो अंदर वैल्यू लिखी है ना फर्स्ट वैल्यू, इस पे ये जो बाहर वाली फर्स्ट वैल्यू इसको पहले डिवाइड करना है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं रफ साइड पे, x² डिवाइडेड बाय 2x²। तो ये x² से कैंसिल हो जाएगा और लाइन के ऊपर क्या आएगा 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा, लाइक यहाँ पे नंबर क्या आ रहा 1/2। तो अब आपने क्या करना है, इस नंबर को यहाँ भी लिखेंगे और इस नंबर को यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/, यहाँ पे जो एक्चुअली हमने यहाँ नंबर लिखना था ना, यहाँ पे जो टर्म आ रही थी x²/2 आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे देखें ना x²/2 आ रहा था, तो x²/2 है। तो यहाँ x²/2 पे ये फर्स्ट टर्म डिवाइड करोगे ना x²/2 पे, तो एक्चुअली यहाँ 2 और ये 2 जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये एक्चुअली यहाँ पे 1/4 आना था। तो यहाँ 1/4 लिखेंगे और यहाँ भी 1/4। फिर ये जो 1/4 लिखे हैं इसको फिर अब आपने इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x² से, तो वो ये बन जाएगा x²/2। फिर 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे -2x से, तो वो बन जाएगा -x/2। फिर 1/4 को 1/4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1/16। फिर इसके साइन चेंज कर दोगे तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आएगा ना ये वाला, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो फिर इसको आपने लिखना है, ये आपका स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से सबसे पहले तो ये फर्स्ट जो टर्म होगी उसको कैंसिल करना होगा, उसके लिए यहाँ और यहाँ सेम नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे या वेरिएबल लिखेंगे उसका डबल यहाँ लिखोगे, उसके जो कॉफिशिएंट है ना उसका डबल। फिर इस तरह आप सॉल्व करते जाएंगे।